हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये क्लास 10th का थ्योरम 6.1 है। तो चलिए आज हम लोग इसको करते हैं। देखिए, इसे पढ़ लीजिए और इसका साथ में इसका फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये करने वाले हैं। तो देखिए, देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पर कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा क्या है, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये थ्योरम हम लोग को किस तरह करना है ना। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो थ्योरम को याद कर लेता है ना, मजबूरी में कि एग्ज़ाम का जो टेंशन है उसके लिए वो मैंने याद कर लेता है। तो याद नहीं करना है। ठीक है, ये थ्योरम आपका एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थ्योरम को करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखना है। देखिए, पहले लिखना है कि इस थ्योरम में क्या दिया है। लिखना है दिया है, क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर, ये कि ए बी सी एक क्या है, जो त्रिभुज है ना, क्या नाम है इसका, ए बी सी है इसमें ना। तो लिखना है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर, बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है। ठीक है, मतलब अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ये आपको नहीं लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है, क्या है वो, डी ई है। इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि बी सी पैरेलल डी ई, ये भी आप लिख सकते हैं लैंग्वेज को कम करने के लिए। ठीक है, वो आपका मर्जी, आप किस तरह लिखना चाहते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखिए, ठीक है ना। इसको कम करने के लिए भी आप लिख सकते हैं। अब क्या है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, मतलब प्रूव क्या करना है इस थ्योरम में। सिद्ध करना है क्या है, ए डी, ए से लेके डी, मतलब ए डी बाई बी डी इक्वल टू, अब इस साइड में ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये हमको लाना है आंसर में, प्रूव करके लाना है। ठीक है, अब क्या है, अब रचना, अब लिखना है रचना में। तो रचना में क्या होगा, ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है, बी को ई से, दोस्तों यहाँ पर हम लोग को फिगर देख के लिखना है ना। फिगर देख के याद नहीं करना है किसी भी हाल में। बी को ई से और सी को डी से मिलाएं, है ना। वही लिखना है यहाँ पर कि बी को ई से तथा बी को ई से और सी को क्या करना है, सी को डी से मिलाएं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस साइड के लिए है ना जो ऊंचाई है वो है ई एन, और उस साइड का के लिए जो ऊंचाई है वो है डी एम। जब भी हम लोग इस साइड का बात करेंगे तो हम लोग जो है ना जो ऊंचाई है वो ई एन ही लेंगे हर बार, है ना। यहाँ पर आपका दो गो आधार है, एक आधार है आपका ए डी और एक आधार है आपका बी डी, है ना। और इस साइड जो ऊंचाई है, मतलब जब भी हम लोग इस साइड तरफ आएंगे ना
तब हम लोग बात करेंगे क्या कि यहाँ पर जो ऊंचाई क्या है DM है, और यहाँ भी जो आधार के है, एगो है AD और एगो है नहीं सॉरी AE और EC। ठीक है, तो चलिए, और इस पर क्या है एक लंब भी है, मतलब क्या है लंब आ गया है, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि क्या है लंब इसमें। जैसे कि EN, जो EN है ना, जो ऊंचाई है और जो लंब है वो किस पर लंब है, वो AB पर है। तो ये से ये लंब का चिन्ह है EN लंब AB और DM लंब AC खींचे। बस फिगर को देख के लिखना है ना, ना कि रटना है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग को ADE लेना है ना, त्रिभुज ADE में, इसमें हम लोग को काम करना है। इसमें क्या काम करना है जरा ठीक से देखिए। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला है वो है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इस साइड तरफ लेंगे। ठीक है, तो इस साइड के लिए जो है ना ऊंचाई हम लोग हर बार EN को ही लेंगे, है ना। तो 1/2, और यहाँ का है ना जो आधार क्या है पहले ही है ना, पहले हम इसको लेंगे तो AD लेंगे पहले AD, फिर जो ऊंचाई क्या है EN। ठीक है, EN को लेंगे, फिर इस साइड जब आए हैं हम लोग तो इस त्रिभुज को लेंगे और फिर हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे, है ना। फिर लेंगे क्या त्रिभुज BDE में, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसका भी वही सेम फार्मूला है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये 1/2 ऐसे रहेगा। अब इस त्रिभुज के लिए जो है ना आधार क्या होगा BD होगा। हम पहले बोले हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है कि AD और BD यहाँ पर दो ही को आधार है ना, एगो AD है और एगो BD है। तो इसका जो आधार हो अब कौन होगा BD इंटू, अब ऊंचाई इस साइड के लिए एक ही ऊंचाई है वो है EN। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, कैसे देखिए, त्रिभुज ADE बाय त्रिभुज BDE। ठीक है, तो इससे क्या मिला था हम लोग को, इससे हमको ये मिला था और इस ट्रायंगल से हमको ये मिला था, तो दोनों को यहाँ उतारते हैं। 1/2 इंटू AD इंटू EN बाय 1/2 इंटू BD इंटू EN। देखिए यहाँ पर EN और EN कट जाएगा। ठीक है, भागा से, तो क्या बचेगा फिर यहाँ पर AD बाय BD, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, देख लीजिए ठीक से। देखिए अब क्या करना है, अब फिर से लेंगे हम लोग वही त्रिभुज लेंगे फिर से ADE में, है ना। फिर से क्या लेंगे त्रिभुज ADE में। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग इस साइड नहीं लेंगे, उस साइड को लेंगे। ठीक है ना, इस साइड तरफ चलेंगे हम लोग, और इस साइड भी दो गो आधार है, एगो है AE और एगो है EC। बहुत इजी है। ठीक है, उतना भी टफ नहीं है जितना कि आप लोग सोच रहे हैं।
देखिए तो क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है ना, क्या होगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसके लिए 1/2, और जो आधार क्या है इसका, आधार इसका है ए ई, फिर लेंगे इसी, इस ट्रायंगल में जब आएंगे हम लोग ना, तब इसी को लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पर, ए ई लेंगे इधर, इंटू जो ऊंचाई क्या है इसका डी एम। ठीक है, तो इस, अब देखिए इस तरफ में क्या मिला हमको, इस ट्रायंगल में जब इस साइड को लेंगे तो ये मिला। अब चलते हैं नीचे वाला में आते हैं, नीचे में क्या मिलता है देखते हैं। देखिए यही फिगर हम फिर से बना रेडी करते हैं। ठीक है, समझाने के लिए आप लोग इसको दोबारा नहीं छापिएगा, एक बार ही कीजिएगा ठीक से। देखिए ये कुछ इस तरह था ना, ए बी सी और यहाँ था डी ई, और इसका जो लंब है वो था एन, और डी था ये वाला ना। ठीक है, तो अब क्या करना है दोस्तों, ये तो हम लोग ले लिए ना, अब हम लोग को लेना है इस त्रिभुज को। तो इसमें क्या लेंगे, अब ट्रायंगल ई सी डी, या आप ले सकते हैं सी डी ई, जो आपका मर्जी, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ जो लिए हैं वही लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या है ई सी डी में, इसमें काम करते हैं पहले। तो क्या लिखना है, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 उतारते हैं, और इसके लिए जो देखिए दोस्तों, इस साइड के लिए जो आधार है ना आपका, दो गो है, एक गो है ए डी और एक गो है ई सी, और ऊंचाई है आपका डी एम। डी एम क्या है इसका ऊंचाई है, और इस साइड के लिए दो गो आधार है आपका, एक आधार है आपका ए डी और एक है बी डी, और जो ऊंचाई है यहाँ का वो क्या है ई एन। हर बार लेंगे हम लोग ई एन लेंगे, और उस साइड का जो ऊंचाई क्या है डी एम है। तो देखिए इसको तो यूज कर लिए हैं ना हम लोग, इसको एक बार यूज कर लिए हैं और नहीं करना, अब इसी को लेना है। आधार क्या है अब इसी, इंटू ऊंचाई क्या है डी एम। ठीक है, अब दोनों को भाग देना है, जिस तरह किए थे इस साइड में वैसे ऐसे हम करना है। तो चलिए तो क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई बाय त्रिभुज क्या है वाला ई सी डी, है ना, इक्वल टू, तो इसको हम लोग इसका कुछ निकाले थे यहाँ पर ना, देख लीजिए 1/2 ए ई इंटू डी एम, 1/2 इंटू क्या है ए ई इंटू डी एम, और जो इसके लिए है वो हम लोग निकाल लिए अभी, ये होगा 1/2 इसी इंटू डी एम। देखिए ऊंचाई से ऊंचाई कट गया और ये दोनों भी कट गया, तो क्या बच गया इससे, देखिए इससे मिला क्या हमको ए ई बाई ई सी, इसे मान लिए समीकरण 2। अब क्या बोलना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से क्या मिला ज़रा देख के आते हैं। चलिए ये क्या मिला, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इक्वल टू, समीकरण 2 से क्या मिला ए ई बाई ई सी। ठीक है,
तो ये हो गया प्रूफ। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।